वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले आईएमआई के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे ज्योति। सबसे पहले जानेंगे हम उनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे उनके डीडे के होल एक्सपीरियंस के बारे में। I am Jyoti Singh and I'm from Gurgaon, so I've done my schooling from here only. 10th, 12th, and graduation from Delhi University. I've done BCom honors from there. Talking about my marks, I have scored around 89% in 10th and 90% in 12th. And then in graduation, also, my CGPA was 8.394. After that, I've done an internship for 6 months in HR itself, and then I have 3 years of work experience again in the same field, human resource. My interview was scheduled on 6th of March, and the timing was 2:15 to 4:15. एंड डीडे के दिन में कितने प्रोसेस थे शेड्यूल? Just the personal interview. It was online, and there's this AI interview that happens before. So it was done like 10-15 days ago, and then we were given the schedule for the personal interview round, which was the only thing that was happening on the D day. So the timing were 2:15 to 4:15. So I joined at 2:10. ओके, एंड वो जो एआई वाला पार्ट था उसके क्वेश्चंस आपको अगर याद हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। Yes, absolutely. There were only two questions at that time. One was about the kind of team member I would want to hire in my team. So I was given 30 seconds to think about it and then 1 minute to speak about it. And it was recorded. So one question was this, and one was if I want to invent any machine that would solve a global problem. So what would it be? So these were the two questions in my AI round. ठीक है। एंड पीआई वाले राउंड में आपका जब आपने ज्वाइनिंग किया तो कितनी देर में आपका स्टार्ट हुआ एंड क्वेश्चंस क्या क्या थे उनके? हाँ जी। तो उन्होंने हमें 5 मिनट पहले, क्योंकि क्या होता है कि आप आईएमआई की वेबसाइट पे जाते हो, ऐसा कोई जूम लिंक या कुछ भी वो मेल पर नहीं भेजते हैं। यू हैव टू गो टू द वेबसाइट एंड आपके डैशबोर्ड पे आपको वो लिंक विजिबल होता है जस्ट 5 मिनट्स बिफोर। तो मैंने 10-15 मिनट पहले जब लॉग इन किया तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। आई गॉट ऐसा हाइप्ड अप की शिट, कुछ नहीं आ रहा है। सो आई मेल्ड देम इंस्टेंटली कि लिंक नहीं मिल रहा है, तो दे इंस्टेंटली मुझे रिप्लाई आ गया था कि 5 मिनट पहले ही आपको दिखेगा। तो 5 मिनट पहले मुझे जूम लिंक का वो सिंबल दिख गया था, एंड आई ओपन दैट। तो जब मैं आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन दैट, उसके बाद 7-8 लोग और आए उसमें, एंड देन वी वर टेकन टू अ डिफरेंट मीट वेटिंग रूम बेसिकली। सो आई वॉज द ओनली वन वेटिंग देयर। तो आई थिंक मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था 2:40-45 पे, मतलब मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा था उसके लिए। तो 2:45 पे माई मीटिंग गॉट स्टार्टेड। सो देयर वॉज ओनली वन पर्सन देयर। तो मुझे लगा कि और भी कोई आएगा, देयर बी अ पैनल ऑफ कोर्स एंड 2-3 लोग होंगे, बट कोई भी नहीं था। इट वाज द ओनली वन लेडी हु वर टेकिंग द इंटरव्यू। तो हाँ, मतलब ऐसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्वेश्चंस क्या क्या थे उनके स्टार्टिंग से? अगेन मतलब पहले तो आई वाज सरप्राइज कि एक ही पर्सन है टू हु इज टेकिंग माय इंटरव्यू। इट सीम्ड लाइक मोर ऑफ अ जॉब इंटरव्यू रादर देन एन एमबीए इंटरव्यू, बट एंड क्वेश्चंस भी वर सिमिलर टू दैट ओनली अबाउट माय लाइफ, माय वर्क एक्सपीरियंस एंड व्हाट काइंड ऑफ अ मैनेजर आई वुड बी once I do my MBA. So first question she asked me that tell me something about yourself, and I explained my entire experience and everything. So she asked me about my current work experience, that how is it going, like what experiences you had, and what is it. So yeah, I explained her that, and she specifically asked me about my manager, कि how is it working with him or her. तो I explained her that जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने उन्हें बताया। उसके बाद आई मेरे इंट्रोडक्शन में मैंने उनको एक चीज ऐसी बोला था अबाउट माय वर्क एक्सपीरियंस कि मैंने हमारे यहाँ मतलब एचआर में देयर इज अ टूल, HRMS टूल, जो आप जिस पे आप अटेंडेंस वगैरह ये सब लगाते हो। तो ये टूल हमारा इम्प्लीमेंट हुआ फ्रॉम डार्विन बॉक्स टू केका। तो शी सेड कि व्हाई डिड यू डू दैट एंड विच वन इज बेटर। तो वो मैंने बताया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा बेटर है और हमने ऐसा क्यों किया। एंड देन अगेन शी आस्क्ड कि एनी हार्डशिप दैट यू हैव फेस्ड। तो वो फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग, मतलब मेरे वर्क एक्सपीरियंस पे ही हो रही थी बार बार। सो अगेन शी आस्क्ड मी अबाउट my I told her that my entire team left and I'm the only HR right now in my organization. Then she asked me कि आपका कोई प्रमोशन वगैरह हुआ है क्या इसके लिए। मैंने कहा नहीं, ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी नहीं है मेरी कंपनी में दैट ये सब हो पाए। तो शी सेड ये तो गलत बात है कि आपसे ज्यादा काम करवा रहे हैं सेम सैलरी में। मैंने कहा हाँ, मतलब गलत तो है, बट व्हाट कैन आई डू अबाउट इट।
तो ये सब उन्होंने बोला. सो इट वाज अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्जेशन, काइंड ऑफ इंटरव्यू लग ही नहीं रहा था. इट वाज लाइक कि शी इज माय फ्रेंड एंड शी इज आस्किंग मी समथिंग अबाउट माय जॉब एंड मैं बस उनको बता रही हूँ. इट वाज लाइक दैट. फिर अगेन शी आस्क्ड मी कि इफ नॉट जॉब देन इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू डू योर बिजनेस इन. तो फिर मैंने उन्हें बताया कि दिस इज व्हाट आई वुड वांट टू परस्यू, जो भी मुझे लग रहा था. एंड देन शी आस्क्ड मी कि फ्रीलांसिंग, जो आप जैसे मैंने अपने आंसर में यही बोला था अबाउट कि मैं ऐसा कुछ फ्रीलांस वर्क करूंगी अबाउट दिस. तो शी सेड कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस इन फ्रीलांसिंग वर्क. तो मैंने फिर उन्हें यही बोला कि मैंने तो आज तक किया नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि क्या चैलेंजेस आएंगे, बट माई ब्रदर हैज डन इट. माई ब्रदर इज अ ग्राफिक डिजाइनर, तो वो फ्रीलांसिंग वर्क करते रहते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए वो मैंने उनको बताया. तो शी सेड या ऑफ कोर्स, वो तो जब आप खुद करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा. तो ऐसा ये कॉन्वर्जेशन हुआ. एंड हाँ, मतलब शी वाज लाइक मोर ऑफ गेटिंग इनटू अ कॉन्वर्जेशन विद मी. व्हेन मैं मैनेजर के बारे में जब बात करी तो शी इज लाइक हाँ हाँ, शुरू शुरू में तो आपको ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे यू गेट टू नो पीपल, और मतलब इट वाज लाइक दैट. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस और नहीं थे. फिर या इट वाज ऑल अराउंड माय वर्क एक्सपीरियंस, नथिंग रिलेटेड टू माय एजुकेशन और करंट अफेयर्स, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जस्ट माय वर्क एक्सपीरियंस एंड व्हाट काइंड ऑफ अ लीडर आई वुड मेक. हाँ, सो यस, ऑल्सो शी आस्क्ड मी कि आप अब आप जैसे बोल रहे हो कि आप सब कुछ कर रहे हो, तो आप हायरिंग भी कर रहे होगे, तो आपने कितनी हायरिंग करी है अब तक. तो वो मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये हायरिंग करी है. और कह रहे कितना टैट रहता है हायरिंग का. मैंने कहा वैसे तो टाइम मिलता है अच्छे से, बट सब अपनी अर्जेंसी के साथ ही आते हैं, तो हम एक एक हफ्ते में भी करते हैं क्लोज. तो देन शी सेड कि सभी लोग अभी तक काम कर रहे हैं या somebody लेफ्ट आपके हायरिंग किया हुआ. तो मैंने कहा हाँ, वन पर्सन लेफ्ट. तो शी सेड वाई. तो मैंने उनको वाई बताया कि ये हुआ. कह रही ओके, तो फिर मतलब आप कैसे मैनेजर बनोगे फिर. तो मैंने बताया कि आई एम लाइक दिस. मैंने अपने स्ट्रेंथ्स बेसिकली, जो मेरी क्वालिटीज हैं एज अ पर्सन, वो मैंने उनको बताई. कि ओके दैट्स ग्रेट, ये वो है वो. तो बस आई थिंक दिस ओनली, ये सब मेरी कॉन्वर्जेशन हुई उनसे. आई नॉट कॉल इट एज अ इंटरव्यू, इट वाज मोर ऑफ कि आई वाज टॉकिंग टू समबडी आई नो. So yeah, she seemed happy at the end, and then she asked me if I have any questions for her, and I didn't have any. तो मैंने कहा कि नहीं. और yeah, she said have a great day, and that was it with my interview. आपके इस पूरे Again, there was conversation no. में आपको वो बैक टू बैक क्वेश्चंस फायर कर रहे थे, आपको सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा था सारी चीजों के लिए? Yeah, मतलब she was cross questioning whatever I have said. She was asking questions around that only. मतलब because मुझे experience है बहुत ज्यादा, तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में उसको बहुत डीपली एक्सप्लेन किया. और बिकॉज मैंने उसको डीपली एक्सप्लेन किया एंड आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मेरे को कुछ भी पूछेंगे इसमें से एंड आई विल बी एबल टू आंसर. सो आई थिंक दैट इज द ओनली ट्रिक, कि whatever you know the most, just talk about it in your introduction and they'll have questions around that only. तो वो deeply मुझे बस वही पूछे जा रहे थे. और yeah, that worked in my favor and there was nothing that I could not answer at that point. So it was all about my experience, my life. So very easy I would say. कितनी देर चला है पूरा प्रोसेस आपका? Hardly ten minutes, not more than that. इसके बाद कुछ था उनका फीडबैक प्रोसेस, या आपको एग्जिट करना था? हाँ बस इट वॉज डन. अगेन देयर वाज नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नथिंग दे आस्क्ड, कुछ भी उन्होंने मांगा नहीं मुझसे. फिर अबाउट माय लास्ट इंटरव्यू ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं मांगा था. तो बट दे सेड कि आप, मैंने उनको मेल किया तो उन्होंने बोला कि आपने अपलोड कर दिया है उस पे, तो हम वहीं से चेक कर लेंगे, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. आई एम लाइक ओके. आई थिंक IMI में भी यही है. हाँ, शी ऑल्सो आस्क्ड मी दिस कि आपके पास और कौन से कॉल्स हैं, व्हाट ऑल कॉल्स जो है. तो मैंने बोला कि मेरा कल 4 का मतलब जब भी मेरा 4 का इंटरव्यू हुआ था, मैंने उनको बताया कि आई हैव डन गिवन 4 का इंटरव्यू. कह रही वो अच्छा, वो कैसा हुआ. मैंने कहा इट वाज नाइस ओनली. तो देन शी सेड कि दोनों ही अच्छे कॉलेज हैं, किसी में भी हो जाए तो इट इज ग्रेट ओनली. मैंने कहा यार इट्स गुड ओनली. मतलब आई विल नॉट से कि आई प्रेफर दिस कॉलेज ओवर एनी अदर, बट ऐसा उन्होंने या. खुद से नहीं पूछा था आपसे कि जब ये आपकी डिस्कशन चालू हुआ इस बारे में, तो कि हमारा ही कॉलेज आप प्रीफर करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली? नो, शी वाज आई थिंक वेरी स्वीट. शी जस्ट सेड कि दोनों ही अच्छे कॉलेज, आप किसी में भी चले जाओ. आई एम लाइक ओके. तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा कि आप कौन सा प्रेफर करोगे. ऑब्वियसली आई वुड हैव सेड IMI इन एवरी वे पॉसिबल. IMI इज बेटर देन 4. बट वो तो मैं आसानी से बोल देती हूँ उनको, बट उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं. शी हर सेल्फ सेड कि बोथ आर गुड, तो वेर एवर यू गो ऑल द वेरी बेस्ट, और ये सब. दैट्स इट. ठीक है। चलिए ज्योति, काफी अच्छा लगा आपसे पूरा आपका एक्सपीरियंस जान के। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन पे। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के। आप ज्योति के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, इनकी लिंक्डइन आईडी भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए guys हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच.